ही मैंने घोषणा कर दिया था पटना में कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करूंगा कि मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा। आखिरकार बिहार बीजेपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी नीतीश वाली कसम उतार ही दी। आज तय वादे के मुताबिक सम्राट चौधरी ने आखिरकार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी रामनगरी स्थित सरयू नदी में स्नान किया और फिर अपनी पगड़ी उतार दी। सम्राट चौधरी ने मुंडन भी करा रखा था। ये तब पता चला जब उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। पगड़ी उतारने के बाद सम्राट क्या बोले, आप खुद ही सुनिए। फाइनली आपका प्रण पूरा हो गया। एकदम 28 तारीख को ही मैंने घोषणा कर दिया था पटना में कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करूंगा। अब बड़े लंबे समय से सम्राट चौधरी का पगड़ी यानी मुरेठा पहनना चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आपको बता दें कि ये तब की बात है जब सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ अगस्त 2022 में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया था। बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को तब नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उसी वक्त बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी कराई गई थी। उसी दौरान सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि वो तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से नहीं उतार देते। अब सवाल ये कि सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए बगैर सम्राट चौधरी ने पगड़ी क्यों उतारी? उन्होंने अपनी कसम पूरी किए बगैर ये पगड़ी क्यों खोली? दरअसल कसम तो खाई सम्राट चौधरी ने थी, लेकिन ये टीस सीएम नीतीश के दिल में मार रही थी। उधर नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को आधिकारिक रूप से फिर से बीजेपी के साथ आकर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। जेडीयू के कोटे से केंद्र सरकार में 2 मंत्री भी हैं। नीतीश और पीएम मोदी की घनिष्ठता भी चर्चा में है। ऐसे में अब सम्राट चौधरी की इस कसम का पूरा होना असंभव ही था। कहा जाता है कि जब कसम पूरी करना असंभव हो तो उसे विलीन कर देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी यही किया। उन्होंने अपनी कसम को अयोध्या जाकर सरयू नदी में विलीन कर दिया। हालांकि सम्राट ने इस सवाल पर क्या कहा था, आप वो भी सुनते जाइए। देखिए, पूरी तरह स्पष्ट है कि मैंने ये जरूर कहा था कि मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा। नीतीश कुमार जी 28 जनवरी को इंडी गठबंधन से अलग होकर हमारे साथ आ गए और तब मैंने कहा कि जब वो हमारे साथ आ गए, इस्तीफा कर दिए, तो मैंने कहा कि अब प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर और इस मुरेठा को उनको समर्पित करने का काम करूं। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि हमने जो कहा था वो करना है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर इस मुरेठे का दान करने का काम करूंगा। और बिहार की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो बिहार की जनता ने 75% से अधिक मार्क्स देकर 40 में 30 सीट से अधिक चुनाव जिताने का काम किया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो हमने कहा था कि हम प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मुरेठा को समर्पित करेंगे, तो उसको समर्पण करूंगा। तो एक आप अयोध्या जाके ये सब करेंगे, पटना से अयोध्या जा रहे हैं अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन विपक्ष सवाल अभी से करने चालू कर दिए हैं। उन्होंने तो कहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे, तब हम हटा ही दिया ना। 28 जनवरी को उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इंडी गठबंधन से अलग हुए। उसी दिन मैंने फिर घोषणा किया कि अब इस मुरेठा को मैं प्रभु श्री राम को समर्पित करूंगा। ये 28 जनवरी को कह दिया, अब कौन नया बात है? इसलिए इस्तीफा तो नीतीश जी से करा ही दिया। इस्तीफा कराने के बाद अब 28 तारीख को जो मैंने घोषणा किया था, चुनाव के काल में मैं नहीं जा पाया था, अब मैं जा रहा हूं। अब सम्राट चौधरी की पगड़ी खोलने के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार झारखंड के ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।